कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे करें। कल क्लिनिक में एक 42 साल की पेशेंट आई। रिपोर्ट हाथ में थी, चेहरे पर टेंशन। उन्होंने बोला, डॉक्टर मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, अब क्या होगा? क्या मुझे हार्ट अटैक का रिस्क है? ये सवाल आज बहुत लोग पूछ रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल चुपचाप बढ़ जाता है। जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक डैमेज शुरू हो चुका होता है। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल दुश्मन नहीं है। हमारा लीवर खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है क्योंकि बॉडी को उसकी जरूरत होती है। लेकिन जब LDL और VLDL ज्यादा हो जाते हैं तब वो ब्लड वेसल्स की दीवार पर जमा होने लगते हैं। धीरे धीरे प्लाक बनता है और यही हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स का रिस्क बढ़ाता है। फिर मैंने उनसे पूछा, आप दिन भर क्या खाते हैं? उन्होंने बताया, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा कुछ फ्राइड चीज़ें, कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स, थोड़ा बाहर का खाना। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल का पहला स्टेप्स है फास्ट फूड को समझना, फैट्स को समझना। हर बार फैट बुरा नहीं होता। 3 टाइप्स के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स। सैचुरेटेड फैट मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। ये लीवर को सिग्नल देते हैं कि और LDL बनाएं। इसलिए बटर, चीज, घी, कोकोनट ऑयल को लिमिट में रखना जरूरी है। पूरी तरह बंद करना जरूरी नहीं है, लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल बहुत जरूरी है। अनसैचुरेटेड फैट प्लांट सोर्स से मिलते हैं, जैसे नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। ये HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को सपोर्ट करते हैं और LDL को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस है ट्रांस फैट्स। ये मिलता है फ्राइड स्नैक्स से, बेकरी आइटम, पैक्ड फूड और रेडी टू ईट प्रोडक्ट में। ये सीधा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और इन्फ्लामेशन भी बढ़ाता है। अगर आप सिर्फ एक चीज़ आज से बंद करना चाहते हैं तो ट्रांस फैट बंद कीजिए। फिर मैंने उनसे दूसरा सवाल पूछा, आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं? उन्होंने कहा, टाइम ही नहीं मिलता। यही दूसरा मेजर रीज़न है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, लैक ऑफ मूवमेंट्स। रोज़ 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग HDL को बढ़ाता है और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं या 2-3 राउंड डेली पूरे बॉडी को एक्टिवेट कर देते हैं। प्लैंक पोज कोर को स्ट्रॉन्ग करता है, प्राणायाम स्ट्रेस कम करता है और स्ट्रेस कम होता है तो लिपिड बैलेंस बेटर होता है। तीसरी बात, शुगर। लोग समझते हैं सिर्फ तेल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन एक्सेस शुगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाता है। हाई ट्राइग्लिसराइड्स भी हार्ट रिस्क फैक्टर है, तो हमें ऑयल के साथ साथ शुगर को भी कंट्रोल करना चाहिए। चौथी बात, बेली फैट्स। अगर पेट बाहर निकला हुआ है तो ये सिर्फ अपीयरेंस का इशू नहीं है, ये मेटाबॉलिज्म खराब होने का वार्निंग साइन है। सिर्फ 5 से 7% वेट कम करने से लिपिड प्रोफाइल में क्लियर इंप्रूवमेंट आ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस और स्लीप। क्रॉनिक स्ट्रेस कोर्टिसोल बढ़ाता है जो इनडायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस करता है। 7 से 8 घंटे की नींद और डेली रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस जरूरी है। क्लिनिक में बात खत्म करते वक्त मैंने उनसे कहा, कोलेस्ट्रॉल एक साइलेंट प्रॉब्लम है, ये दर्द देकर सिग्नल नहीं देता, इसलिए रेगुलर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करना और नंबर समझना जरूरी है। सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल नहीं, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स का भी रेशियो देखना जरूरी है। 3 महीने बाद जब वो वापस आए, उन्होंने सिर्फ डाइट थोड़ी इम्प्रूव की, डेली 30 मिनट वॉक शुरू किया, शुगर कम की, स्ट्रेस कंट्रोल किया। उनकी रिपोर्ट बेटर थी। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कोई एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये डेली डिसिप्लिन का रिजल्ट है। अगर आप अपनी लिपिड प्रोफाइल को सीरियसली नहीं लेंगे तो रिस्क धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आज से छोटे छोटे स्टेप शुरू करेंगे तो नंबर्स कंट्रोल में जल्दी आ सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और ऐसे ही रियल लाइफ हेल्थ स्टोरीज और गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।